या मुझ जैसे संत का अपमान मैं सहन कर लूंगा, लेकिन परमात्मा सहन नहीं करेगा, क्योंकि भगवान भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। जिस प्रकार जब भरत जी भगवान राम से मिलने जा रहे चित्रकूट के लिए, भरत जी की दशा देखी, बड़े व्याकुल हो रहे हैं भरत जी। इंद्र ने देखा, देव गुरु बृहस्पति से बोले, गुरुदेव यदि इस अवस्था में भरत जी को प्रभु राम ने देख लिया तो वो अपने आप को अयोध्या वापस आने से रोक नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ ऐसी रुकावट डालो जिससे आज भरत जी भगवान राम से मिल न पाए। जैसे ही ये बात सुनी, देव गुरु बृहस्पति बोले, इंद्र क्या सोच रहे, भरत जी राम जी से मिलना चाह रहे हैं? अरे नहीं नहीं इंद्र, राम जी भरत जी से मिलना चाह रहे हैं, और भक्त भगवान इन दोनों के मिलन के बीच में कभी रुकावट मत बनना, क्योंकि इंद्र भक्तों का अपमान भगवान कभी सहन नहीं करते। समझा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति इंद्र को, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सोचरई, राम रोस पावक सोचरई, राम रोस पावक सोचरई। सुन सुरेश उपदेश हमारा, सुन इस उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम सेवक परम प्यारा, राम सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। आज देव गुरु बृहस्पति समझा रहे, इंद्र कभी रुकावट मत बनना भक्त और भगवान के बीच में, कभी भक्तों का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान भक्तों का अपमान सहन नहीं करते। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम है सेवक परम प्यारा। अब जड़ भरत जी सोच रहे, मेरा अपमान मैं सहन कर लूंगा, किंतु ये अपमान भगवान सहन नहीं करेगा। अवश्य ये राजा नरकगामी होगा, अवश्य ये राजा नरक को जाएगा, और यदि ये राजा नरक गया तो लोग कहेंगे जिस राजा रहुगढ़ की पालकी को जड़ भरत जी ने कांधा दिया वो राजा भी नरकगामी हुआ। इसलिए मुझे अपना मौन खोलकर उपदेश करना चाहिए। और वो तो ऐसा विचार करके जड़ भरत जी ने बोलना चाहा है। एक बात याद रखना, यदि बोलना है तो ऐसा बोलो जिससे सुनने वाले का कल्याण हो, सुनने वाले का उद्धार हो। वाणी का सदुपयोग करो, वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य वाणी का दुरुपयोग करते हैं अंत समय वाणी उनके साथ विश्वासघात करती है। इसलिए वाणी का दुरुपयोग न करो, जिब्या से मीठा बोलो। आपने देखा होगा हमारी जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है। आप बताएं क्या जीभ में हड्डी होती है भैया?
हाँ या ना, जीभ में हड्डी होती है? अब कुछ तो जवाब दे रही, कुछ असमंजस में पड़ी बैठी, मालूम नहीं होती नहीं होती, क्या जवाब दे दूं? हमारी जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसे मीठा बोलो। और ध्यान देना, इस जीभ में अपने आप में तो एक भी हड्डी नहीं है। जीभ में स्वयं में एक भी हड्डी नहीं है। और ये जीभ जरा सी गलत चल जाए तो सारे शरीर की हड्डियां तोड़वा देती है। अपने आप में एक हड्डी नहीं, जरा सी गलत चली सारे शरीर की हड्डियां तोड़वा देती है। तो जिह्वा से मीठा बोलो। आपने देखा होगा जीव जन्म से मिलती है और मृत्यु तक साथ रहती है। तो जीभ की तरह नरम बन के रहिए, कठोर नहीं। दांत कठोर होते हैं, जन्म के बाद मिलते हैं और मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं। बनिए और जिह्वा से मीठा बोलिए। ये जीभ चाहे तो पल में शत्रु को प्रेमी बना ले, अपना बना ले, और जीभ चाहे तो पल में प्रेमी को वैरी बना ले। कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, जिह्वा चाहे तो पल में उसे अपना बना ले। तो इसे मीठा बोलो, ऐसे नहीं। जैसे एक बार एक घर में मेहमान आए हुए थे। अब मेहमान भी तो कई तरीके के होते हैं या नहीं? कई प्रकार के मेहमान होते हैं। एक मेहमान ऐसा होता है जिसके आने के पहले ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। मेहमान आने वाला है, वो कौन सा मेहमान भैया हो? कौन? दामाद जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। खबरदार, होशियार, दामाद जी पधार रहे। आने से पहले तैयारियां प्रारंभ हो गई। दामाद जी आए, भोजन कराया जा रहा है, भोजन किया। अब बाद में दामाद जी के लिए रसगुल्ले बनाए हुए थे, रसगुल्ले लाए गए। एक रसगुल्ला रख दिया, दामाद जी ने खा लिया। दूसरा रखा गया, दामाद जी ने थोड़ा मना किया। मना तो करना पड़ता है ना, अब नहीं चाहिए। दामाद जी ने मना किया लेकिन रख दिया, दूजा भी खा लिया, तीजा और रख दिया। अब दूसरा व्यक्ति आ गया, उसके हाथ का खा लिया, मेरे हाथ का नहीं खाया, मेरे हाथ का भी खाओ। तीजा खा लिया। दामाद जी बोले चौथा रखने को हुए, दामाद जी बोले अब नहीं खा पाऊंगा, अब नहीं रखो। अब वो व्यक्ति बोला भैया खा लो खा लो, ऐसा तुम्हारे बाप ने नहीं खिलाया होगा कभी, खा लो। अब एक बात बताओ, उस रसगुल्ले में कोई मिठास रहेगी क्या? मीठा रहा रसगुल्ला? एक शब्द ने सारे रसगुल्ले का स्वाद ही बेकार कर दिया, मिठास ही खत्म कर दी। खा लो तुम्हारे बाप ने ऐसा नहीं खिलाया होगा। एक शब्द ने रसगुल्ले की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया। तो जिह्वा से मीठा बोलिए, कम बोलिए। और ऐसा नहीं कि जब जरूरत पड़े तब ना बोलो, जब जरूरत पड़े तब अवश्य बोलो, और जहां जरूरत नहीं है वहां ना बोलो। इससे कम बोलो जिह्वा से, जरूरत पड़े तब बोलो। ऐसे नहीं, कई व्यक्ति कहते हैं हाँ कम बोला जाए तो वक्त पड़े पे भी नहीं बोलना चाहिए। जब वक्त है बोलने का तब अवश्य बोलिए। ऐसे नहीं, जैसे एक व्यक्ति ने एक कुत्ता पाला घर में और एक बिल्ली पाली। कुत्ता और बिल्ली दो रखे हुए। एक दिन की बात, रात के समय व्यक्ति सोने जा रहा है और जो ही सोने के लिए चला, बिल्ली बार बार आवाज करने लगी। धीरे 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 रात का 1 बज गया। वो बिल्ली चुप नहीं हुई, बिल्ली चुप नहीं हो रही, व्यक्ति को नींद नहीं आ रही। अब व्यक्ति ने क्या किया, डंडा लेकर गया, बिल्ली को खूब पीटा, खूब पिटाई लगाई। बिल्ली बोलना बंद हो गई। अब कुत्ते ने मन में विचार किया, ये बोली तो ये पिटी, अब मैं नहीं बोलूंगा, यदि मैं बोला तो मैं भी पिटूंगा। ये बोली तो इसे मार खानी पड़ी, मैं बोलूंगा मुझे भी मार खानी पड़ेगी। दूसरी रात क्या हुआ, घर में चोर आ गए। घर में चोर आए, कुत्ते ने चाहा आवाज लगाने के लिए, और जो ही आवाज लगाने को चाहा, कल रात की बात याद आ गई। अरे कल वो बिल्ली बोली थी तो वो पिटी थी, कल वो बोली तो उसने मार खाई, अब मैं नहीं बोलूंगा, यदि मैं बोलूंगा तो मैं भी मार खाऊंगा। कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। चोर सारा सामान चुरा कर चले गए। सुबह हुआ, व्यक्ति ने देखा घर में चोरी हो गई।
मन में विचार किया इस कुत्ते को इतना खिलाता पिलाता हो, इसे इसलिए रखा है कोई आए तो ये बताए कि घर में कोई आया है, और ये चुपचाप बैठा रहा। इसने जरा भी आवाज नहीं की, सारा सामान चला गया, डंडा लेकर आया, कुत्ते को खूब पीटा है। अब कुत्ता मन में विचार करने लगा आखिर करना क्या चाहिए। वो बोली तब पिटी और मैं नहीं बोला तब पिटा, आखिर क्या करना चाहिए। कहने का मतलब बोलना चाहिए, जब वक्त है तब जरूर बोलना चाहिए। वाणी का सदुपयोग करो, वाणी का दुरुपयोग ना करो। जड़भरत जी ने बोलना चाहा, मौन रखते थे अभी तक जड़भरत जी, आज बोलना चाहा। बोले देख राजा रहुगढ़, दुबलापन या मोटापन ये दोनों शरीर के धर्म है, इससे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और तूने मुझे जीते जी मरे हुए के समान बताया, तो सुन राजा रहुगढ़, दुनिया में हर विकारी वस्तु का आदि और अंत होता है, इसलिए सारा संसार ही जीते जी मरे हुए के समान है। और पालकी में बैठा तू भी जीते जी मरे हुए के समान है। तू मुझे दंडित करने की बात कह रहा है, तू मेरे शरीर को दंडित करेगा, इससे मेरी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे ही इतनी बात सुनी, आज राजा रहुगढ़ चलती हुई पालकी से कूद पड़ा। अब तो ये वाणी का ही तो प्रभाव है, वाणी का ही तो महत्व है। जो राजा दंड देने के लिए तैयार था, वाणी सुनते ही चलती पालकी से कूद पड़ा। बोला ईश्वर आप कह रहे हैं आपके शरीर को दंडित करने से आपकी आत्मा को इसका कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं मानता हूँ कि जो दंड शरीर को दिया जाता है उसका कष्ट आत्मा को अवश्य होता होगा। क्योंकि ईश्वर हमारे शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध हमारी बुद्धि के साथ है, और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। तो मैं मानता हूँ जो दंड शरीर को मिलता है उसका कष्ट आत्मा को अवश्य होता होगा।